जितने भी ये सेक्युलर कुत्ते हैं ये मरेंगे पहले इन मुल्लाओं के हाथों से। चंदा कोई देता है, दान कोई देता है तो वो केवल हिंदू देता है, तुम्हें कोई मुल्ला नहीं देता है, तुम्हें कोई ईसाई नहीं देता है। बावजूद अब पूरी तेजी से कर रहे हैं और ख़त्म हो रहा है हिंदू। पता नहीं मोदी जी कब जागेंगे, कब हिंदू के। आपको तो कहा जाता है और मैंने आपके लिए प्रदर्शन किया था मोदी जी, पता था बांग्लादेश में मेरे हिंदू मरेंगे और आप मौन रहेंगे, आप उन हिंदू को नहीं बचा पाएंगे। वहीं हमारे मठ मंदिरों में वहाँ पर भी आज गायें काटी जा रही हैं, वहाँ अल्लाह अकबर हो रहा है। वही ममता बनर्जी कर रही है, हमारे हिंदुओं का कत्लेआम करा रही है। ऐसी कुतिया को तो रहने का यहाँ अधिकार ही नहीं होना चाहिए। भारत में हुआ नहीं क्या? बंगाल में नहीं हो रहा है, कश्मीर में नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है हिंदू का कत्ल? दिल्ली में जहांगीराबाद में नहीं किया कत्ल, यहाँ गोकलपुरी में नहीं किया कत्ल। ये मुल्ला तैयार बैठे हैं। सेना और पुलिस में मुल्लाओं ने अपने बच्चे भर्ती कर दिए तो हिंदू को कोई नहीं बचा पाएगा। या तो भारत इस मुल्ला को न्याय दिलाए, नहीं तो हम एक साथ तुम पर हमला करेंगे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, निर्मम हत्या की जा रही है, लगातार वहाँ पर उत्पीड़न किया जा रहा है हिंदुओं का, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उस पर भारत में जो तमाम हिंदू संगठन हैं, साधु संत हैं, वो चुप क्यों बैठे हैं? इस सवाल को लेकर हम सीधा आए पिंकी चौधरी जी के पास और इन्हीं से इसका जवाब जानना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल है सर, आपने देखा होगा दीपू चंद दास की जिस तरह से हत्या होती है, एक तरफ से इस्लामिक या कुरान की तर्ज पर उनकी हत्या की गई है, जो कहीं ना कहीं मेंशन रहती हैं चीज़ें। क्यों चुप बैठे हुए हैं भारत के लोग? देखिए, भारत में जितने भी रह रहे हिंदू, उनको बस एक ही चीज़ सिखाई गई है कि सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई प्यार से शांति से चलना सिखाया गया है। मैं तो आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जिस प्रकार हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में मारा जा रहा है, इसी प्रकार पाकिस्तान से भी जिस समय बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान में कितना कत्लेआम हुआ था। वहाँ जितने हिंदू थे, आज कोई हिंदू नहीं है। जितने मठ मंदिर थे, जितने साधु संत थे, आज यहाँ जितने भी साधु संत मौन हैं, जो अपने हिंदू भाइयों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तुम्हें अगर चंदा कोई देता है, दान कोई देता है तो वो केवल हिंदू देता है, तुम्हें कोई मुल्ला नहीं देता है, तुम्हें कोई ईसाई नहीं देता है। अगर आप लोग जितने भी साधु संत हैं, अगर वो अपनों के लिए भी आवाज़ ना उठा पाएं तो ऐसे जीवन का कोई अधिकार नहीं है। आपके जीवन पर अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आप लोग अपने मठ मंदिरों में बैठ कर के केवल ये सोच रहे हैं कि आपका जीवन यापन यहाँ से हो जाएगा, ऐसे ही सोचने वाले सारे पाकिस्तान में थे। और पाकिस्तान में भी हमारे मठ मंदिर बहुत बड़े बड़े थे, बहुत साधु संत थे। वो जब मौन रहे, आप आज मौन हो। उनके साथ क्या हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। वहीं हमारे मठ मंदिरों में वहाँ पर भी आज गायें काटी जा रही हैं, वहाँ अल्लाह अकबर हो रहा है। ऐसी ही स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 15 साल झेल लोगे, अच्छी स्थिति। और ऐसी ही स्थिति 15 साल बाद यहाँ भारत के मठ मंदिरों में भी यही होगा, अगर आप जागरूक ना हुए। लेकिन मुझे लगता नहीं है आप जागरूक होंगे, क्योंकि बांग्लादेश में भी रह रहे हिंदू, वो भी हमारे भाई हैं। जब हमारे भाई, जब 57 के 57 देश किसी भी मुल्ला को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो 57 के 57 देश एक सुर में एक बात कहने की ताकत रखते हैं और कहते हैं या तो भारत इस मुल्ला को न्याय दिलाए, नहीं तो हम एक साथ तुम पर हमला करेंगे। आज भारत अपने भाइयों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ नहीं खड़ा हो रहा है। बांग्लादेश में जितने हमारे हिंदू भाई जिस तरीके से मारे जा रहे हैं, इससे ज़्यादा घिनौना कृत्य कोई हो नहीं सकता। आज हमारी भारत सरकार को बांग्लादेश में रह रहे हिंदू के साथ खड़ा होकर के बांग्लादेश को चैलेंज करना चाहिए। कितने मुल्ला हैं बांग्लादेश में, कितनी संख्या है? कोई संख्या नहीं है। अगर एक बार ताकत के साथ मोदी जी दहाड़ दें तो बांग्लादेश साला पेशाब कर देगा और वहाँ हमारे हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे। पता नहीं कारण क्या है, किस तरीके से हिंदू मर रहा है और सब मौन हैं। हम लोग तो पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। मैंने पहले जिस समय पिछले साल भर का ही समय हुआ है, जब वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, चौराहों पर पुलिस वालों को लटका करके उन्हें फांसी दी जा रही थी, तब मैंने आवाज़ उठाई थी, मैंने अपने हिंदू परिवारों के साथ। लेकिन क्या हुआ भारत सरकार का, क्या हुआ राज्य सरकार का? मुझे 5 महीने जेल भेज दिया गया। मैंने क्या गलत किया था? मैंने हमारे देश में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्य किया था। आप बांग्लादेशियों को
ताकत देने का काम कर रहे हैं। आप आज जब से साल भर से आज तक कभी भी हिंदू का कत्लेआम नहीं रुका, उसके बावजूद अब पूरी तेजी से कर रहे हैं और ख़त्म हो रहा है हिंदू। पता नहीं मोदी जी कब जागेंगे, कब हिंदू के। आपको तो कहा जाता है, और मैंने आपके लिए प्रदर्शन किया था मोदी जी, मैंने पूरी ताकत के साथ आपको केंद्र सरकार में आपको जब प्रधानमंत्री बनने से रोका जा रहा था तो मैंने जाकर के आडवाणी जी का विरोध किया था उनके आवास पर जाकर के। लेकिन मुझे ये नहीं पता था बांग्लादेश में मेरे हिंदू मरेंगे और आप मौन रहेंगे, आप उन हिंदू को नहीं बचा पाएंगे। आपका एक जो भी स्टेटमेंट आता है वो जिस तरीके से राजनीतिक आदमी करता है वो करते हैं। आपको आज राजनीति से हट करके हिंदू बन करके बांग्लादेश के हिंदू के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं खड़े होंगे तो पूरा विश्व आपको धिक्कारेगा, आपको कहेगा आप हिंदू की मदद नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? पिंकी जी, एक सवाल और है कि आपने देखा होगा कई जो सेकुलर हिंदू हैं वो आपको पसंद नहीं करते, वजह क्या लगती है? सेकुलर हिंदू के इनके जो नसों में जो है ना सेकुलरिज्म घुसा दिया गया है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और कहीं ना कहीं इनको मुस्लिम जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी ईसाई हैं, इनको फंडिंग दे करके इनका चेहरा आगे करने का काम करते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता है ये इस्लाम है, ये खा जाएगा, आपको किसी सूरत में कहीं नहीं छोड़ेगा। आपको पैसा दे करके आपका धर्म परिवर्तन करा करके आपको सेक्युलरिज्म का एक चोला उड़ा दिया गया। उस चोले से आपको बाहर निकलना चाहिए। जिस समय यहाँ मुसलमानों की संख्या 50% हो जाएगी, सबसे पहले सेक्युलरिज्म वालों को मारेंगे। पता नहीं कब इस नींद से जागेंगे, कब अपनी आंखों से ये पर्दा हटाएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जितने भी ये सेक्युलर कुत्ते हैं ये मरेंगे पहले इन मुल्लाओं के हाथों से, ये ध्यान रखना। गारंटी, ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं आपको कह रहा हूँ, या तो जाग जाओ, तुम्हारे बच्चे नहीं बचेंगे, तुम भी नहीं बचोगे। हम तो आने वाली नस्लों को कह पाएंगे कि हमने तुम लोगों के लिए संघर्ष किया था, लड़े थे। लेकिन ये सेक्युलर कुत्ते क्या कहेंगे अपने बच्चों को? ये कहेंगे हमने मुसलमानों के साथ मिलकर के जो हिंदू थे उन्हें मरवाने का काम किया था और हम सबसे पहले मरे थे। ये मैं कह रहा हूँ। आपने देखा होगा बांग्लादेश तो एक अलग राष्ट्र हो गया, अलग देश हो गया। बांग्लादेश के ठीक बगल में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं को भगाया गया था, उस पर भी खामोशी, ऐसा क्यों है भारत में? देखिए, ये जो ममता है ना, ये जितने भी नेता हैं, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी बात कह रहा हूँ, जितने भी नेता हैं, इन्हें केवल और केवल सत्ता में रहना है। उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, इन्हें ये कुछ नहीं सोचते। ये जो ममता बनर्जी है, ममता बानो हो गई है। इसने कलमा पढ़ करके मुसलमान बन गई है और वहाँ से इसने, जब एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हुई महिला कलमा पढ़े और वो मुसलमान बने, तो मुल्लाओं को तो ताकत ही चाहिए। उन्हें ताकत मिलेगी, वो हिंदू का कत्लेआम करेंगे, हिंदू का बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। ये नई बात नहीं है, यही काम कश्मीर में हुआ था, यही काम बंगाल में हो रहा है। अन्य जिलों में भी जब ये काम हो जाएगा, जब मुसलमान बढ़ जाएंगे, इन मुल्लाओं की वोट लेने के लिए जितने भी नेता हैं वो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ेंगे। जहाँ ईसाई ज़्यादा होंगे तो वहाँ वो चर्च में जाएंगे, जहाँ मुसलमान ज़्यादा होंगे तो वहाँ कलमा पढ़ेंगे, मस्जिद में जाएंगे। वही ममता बनर्जी कर रही है, हमारे हिंदुओं का कत्लेआम करा रही है। ऐसी कुतिया को तो रहने का यहाँ अधिकार ही नहीं होना चाहिए। जिस तरह से लगातार हिंदुओं के साथ प्रताड़नाएं हुई हैं, उनको भगाया गया है, मारा गया है, जलाया गया है, कि इस पर जो खामोशी है तमाम जो हिंदू, आपने भी हिंदू रक्षा दल का नेतृत्व आप कर रहे हैं, इन रक्षा दलों का कर्तव्य क्या है, क्या कार्य है इनका? हम इन जितने भी सेक्युलरिज्म वाले हिंदू हैं, इनकी आंखों से पर्दा हटाने का काम कर रहे हैं। कैसे हटाएंगे? मैं आपको बता, कैसे हटाएंगे? जितने हिंदू हैं हम उनको संगठित करके हनुमान चालीसाओं के माध्यम से हम उन्हें संगठित करने का काम कर रहे हैं, अपने धर्म के विषय में जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें जितने भी मुल्ला हैं, इनको मस्जिद और मदरसों से हमारे खिलाफ नफ़रत फैलाई जाती है, लेकिन वो बंद कमरे में करते हैं। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ जा कर के हनुमान चालीसाओं के माध्यम से उन्हें जागरूक करने का काम करते हैं, उन्होंने बताने का काम करते हैं ये जिहादी हैं, तुम्हें खा जाएंगे। जिस तरीके से अन्य देशों से हिंदू समाप्त हो गया है, ऐसे ही भारत से हो जाएगा। अभी जागरूक नहीं हुए, अपने हिंदू भाइयों को आप लोगों ने नहीं पहचाना, संगठित ना रहे, अगर आप जातियों में बटे रहे तो बहुत जल्दी मारे जाओगे। अपने घरों में 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करो, क्योंकि सेना में और पुलिस में जब
हमारे बच्चे होंगे तभी तो भर्ती होंगे, नहीं तो मुल्ला अपने बच्चे करके, जब सेना और पुलिस में मुल्लाओं ने अपने बच्चे भर्ती कर दिए तो हिंदू को कोई नहीं बचा पाएगा। यही जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं इन्होंने ही ये रोक रखा है, अन्यथा मुल्ला तो आज भी भारत पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठे हैं, ये आपको बता रहा हूँ। ये सर अब जैसे भारत के संविधान में सेकुलर वर्ड मेंशन है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मेंशन है संविधान में, तो फिर कैसे इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं? या फिर जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, क्या लगता है कि भारत में भी संभव है ये चीज़ें, भारत में भी होंगी आने वाले समय में? भारत में हुआ नहीं क्या? बंगाल में नहीं हो रहा है, कश्मीर में नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है हिंदू का कत्ल? दिल्ली में जहांगीराबाद में नहीं किया कत्ल, यहाँ गोकलपुरी में नहीं किया कत्ल। ये मुल्ला तैयार बैठे हैं, वो तो सरकार मोदी जी की और योगी जी की है इधर, तो इसलिए थोड़ा सा अंकुश लगा हुआ है। लेकिन इस अंकुश में ये हिंदू के सामने से हट करके केवल और केवल बच्चा पैदा करके और इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, हिंदू का कत्लेआम चाहते हैं, यही होगा। सर सॉरी बीच में रोक रही हूँ, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अत्याचार भारत में भी हो रहा है, लेकिन वहाँ तमाम जो मौलाना है वो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, अत्याचार होगा तो जिया काम है रोना, इन मुल्लाओं का काम है रोना। ये रोते नहीं हैं, ये अपने मुल्लाओं को संगठित करके हिंदू का कत्लेआम करने का प्रदर्शन करते हैं। और ये जो रो रहे हैं, जो तुम्हारी नज़रों में रो रहे हैं, ये उन मुल्लाओं को जो इनके ये पिल्ले हैं ना छोटे छोटे से, जो अभी साले जो है बड़े नहीं हुए हैं, इनके अंदर कट्टरता भरने का काम कर रहे हैं। ये रो नहीं रहे हैं, ये अपने मुल्लाओं को संगठित करके हिंदू के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं।